वेद एवं पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। वहीं सृष्टि पर जीवन के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका है। वह 5 तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को वेद भाषा में पंचतत्व कहा जाता है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और अंतवीर्य से पुरुष या शरीर उत्पन्न होते हैं। इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से किया गया। सांसारिक जीवन में इन पंचतत्वों का विशेष महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदिशक्ति से मिलकर पंच तत्वों का निर्माण हुआ था, ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। बता दें कि मानव शरीर भी पंचतत्वों से मिलकर ही बनता है। किसी जीव में ये तत्व कम होते हैं तो किसी में इसकी मात्रा अधिक होती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का शरीर इन पंच तत्वों में ही मिल जाता है। यहाँ तक कि भगवान में भी पंचतत्व ही निवास करते हैं। आइए जानते हैं क्या है पंचतत्व और उनका महत्व। पृथ्वी, हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह इस जगत का ही हिस्सा है और उसे पृथ्वी कहते हैं और इसी से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है। लेकिन इसमें तब तक जान नहीं आती है जब तक अन्य तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं। जिस तरह किसी चीज के निर्माण में भिन्न भिन्न चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीव जंतुओं के निर्माण में भी पृथ्वी से अलग 4 अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है। जल, वैदिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जल ही मनुष्य का सबसे अहम हिस्सा है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल मौजूद है। उसी तरह जिस तरह धरती के 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है, ये जल व्यक्ति के खून और शरीर दोनों में है। तभी कहा गया है कि अन्न के बिना कुछ दिन जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना यह संभव नहीं है। अग्नि, अग्नि की उत्पत्ति जल से मानी जाती है। जिस तरह जल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, उसी तरह अग्नि भी ऊर्जा के रूप में शरीर में विद्यमान है। अग्नि के कारण ही शरीर चल फिर सकता है। अग्नि तत्व ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट होती है वह अग्नि तत्व के कारण ही है। यही तत्व अधिकांश रूप से शरीर को निरोगी रखता है। साथ ही इससे बल और शक्ति प्राप्त होती है। वायु, धरती पर जीवन के लिए वायु को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। माना जाता है कि वायु की उत्पत्ति के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। हमारा शरीर यदि प्राणवायु लेता है तभी वह जीवित कहलाता है, अन्यथा वायु के निकल जाने से शरीर में निर्जीव हो जाता है। जितना प्राण है वह सभी वायु तत्व के कारण है। ये धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए प्राणवायु आवश्यक होती है। इसलिए वायु को ही आयु भी कहा गया है। आकाश, आकाश वह तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये सभी 4 तत्व विद्यमान है। आकाश ही आत्मा का वाहक है और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन जाता है। जिस तरह आकाश अनंत है उसी तरह मन की भी कोई सीमा नहीं होते हैं। इसलिए आकाश तत्व को भौतिक रूप से मन कहा गया है। आकाश में बादल भी आते हैं, धूल भी उड़ती है और रोशनी भी होती है। ठीक उसी तरह मन में भी सुख, दुख और शांति ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं।